नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मंत्री टीएस सिंहदेव पंचायत विभाग की जिम्मेदारी छोड़ने के बाद आज पहली मर्तबा मीडिया के सामने आए। सुबह उनका बयान सामने आया और शाम ढलते ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इससे पहले सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से विभाग छोड़ने की जानकारी दी, जिस पर कांग्रेस के विधायकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए सिंहदेव पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल है कि सिंहदेव के इस कदम से क्या कांग्रेस और सरकार की छवि पर असर पड़ेगा? आला कमान इस मामले में क्या कार्रवाई करती है? क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो बड़े खास मेहमान। भारतीय जनता पार्टी से रजनीश सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। इनसे बातचीत करेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ शंकर पांडे जी भी हैं, आपका भी बहुत स्वागत। आप दोनों से बहस करेंगे, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ की बात में एक रिपोर्ट देख लेते हैं। शायद मैं वहां पर मंत्री के रूप में उस विभाग में वैसा कारगर नहीं हो पा रहा था। पंचायत विभाग छोड़ने के बाद टीएस सिंहदेव पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि शायद मैं इस विभाग के मंत्री के रूप में फिट नहीं हो रहा था। इससे पहले उन्होंने 4 पन्नों का पत्र लिखकर पंचायत और ग्रामीण विभाग की जिम्मेदारी से खुद को अलग करने की जानकारी दी थी। अपने पत्र में टीएस सिंहदेव ने यह भी लिखा था कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से नहीं किया जा रहा, जिसे लेकर कांग्रेस विधायक टीएस सिंहदेव के खिलाफ हो गए हैं। रविवार को सीएम निवास में हुए कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 50 से ज्यादा विधायकों ने आला कमान को सिंहदेव पर कार्रवाई के लिए हस्ताक्षर युक्त पत्र लिखा है, जिसे प्रभारी पीएल पुनिया ने आला कमान के समक्ष रखने की बात कही। विधायकों के इस पत्र पर मंत्री सिंहदेव कहते हैं कि सभी अपनी राय रखने को स्वतंत्र हैं। तो मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस विधायक सिंहदेव के पत्र से आहत है। अनुभवी हैं उन लोग भी, कुछ नए भी विधायक हैं, लेकिन काफी लंबा उनका कार्यकाल रहा है। उनका दृष्टिकोण है, अगर उनको लगता है कि ये अनुशासनहीनता है तो उनको स्वतंत्रता है अपनी राय रखने का। पत्र में उन्होंने इस्तीफे पे अपने विभाग छोड़ने की जो बात कही है, उसमें उन्होंने जिन मुद्दों का उल्लेख किया है उसके बारे में अधिकांश विधायक अपने आप को आहत महसूस कर रहे थे। इससे पहले करीब साल भर पहले मंत्री सिंहदेव और विधायक बृहस्पत सिंह के मामले पर भी कांग्रेस सरकार घिरी थी। तब भी मामला आला कमान तक पहुंचा था और अब भी सिंहदेव का पत्र लिखकर पंचायत विभाग की जिम्मेदारी छोड़ने का मामला आला कमान तक पहुंच गया है। अब सिंहदेव भी खुलकर कहने लगे हैं कि अब आला कमान को हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरी ओर इस पूरे मामले में बीजेपी को बैठे बैठाए कांग्रेस सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया। एक झूठी सरकार है, लबरा सरकार है। जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको सरकार सौंपी थी, उसमें पूरी तरह से ये फेल हो चुके हैं और इस बात को उन्हीं के मंत्री प्रमाणित कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर में लोग घुटन महसूस करने लगे हैं। केवल एक टीएस सिंहदेव जी मंत्री का मामला नहीं है, बाकी भी मंत्री बोल नहीं पा रहे हैं। जो अंतरकलह और जो विस्फोट की स्थिति है वो सामने आया है। अभी एक सामने आया है, न जाने आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी। बहरहाल आला कमान सिंहदेव को पंचायत विभाग फिर से लेने को कहेगी या कोई कार्रवाई करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में ये मामला जरूर छाया रहेगा। बीजेपी इस मुद्दे को सामने रखकर इस कार्यकाल में पहली बार कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। हालांकि बीजेपी के पास आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन कांग्रेस की सरकार को सिंहदेव के पत्र और अविश्वास पर कहने को काफी कुछ है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस इन हमलों का जवाब कैसे देती है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो जैसा कि आप जानते हैं, दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार और रजनीश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। शंकर पांडे जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा, चूंकि पत्रकार बेहतर चीजों को बता सकता है, समझा सकता है कि इसके मायने क्या होते हैं। ये जो इस्तीफा दिया गया है, इसके वाकई क्या मायने, जो कि उन्होंने जो अपने वक्तव्य में कहा है कि एक केंद्रीय राज्य मंत्री आए, उन्होंने ये कहा कि रोजगार गारंटी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे तो कितने आरोप प्रत्यारोप शंकर जी लगाए जा रहे हैं पूरे देश में
कितनी बात कही जा रही है, अगर ऐसे लोग पद छोड़ने लगें या इस्तीफा देने लगें तो सरकार ही नहीं बचेगी कहीं पर भी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस्तीफा वाला एपिसोड जो चल रहा है, इसके पीछे व्यथा, सहन शक्ति और महत्वाकांक्षा की लड़ाई पीछे कहीं छिपी हुई है। देखिए, पंचायत मंत्री के रूप में उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल हुई या उनमें उनसे राय नहीं ली गई, वो एपिसोड से बाहर रखा गया, ठीक है, उनकी व्यथा है। उनका कहना है पेशा कानून के मामले में मंत्रिमंडल में जो प्रस्ताव आया उसमें उनसे कोई बातचीत नहीं की गई, ठीक है। उनका ये भी कहना है कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर आया और सेंट्रल का, उसने कहा, ये सब तो मामला है। पर मैं थोड़ा पीछे चलना चाहूंगा। असल में क्या हुआ है, इसके पीछे सबसे बड़ी कहानी ये है कि व्यथा तो इनकी है कि पंचायत में कि एक पंचायत मंत्री अगर कोई निर्णय ले तो ग्रामीण विकास के मामले में चीफ सेक्रेटरी और कुछ सचिवों की कमेटी बनाए, वो फाइनल करेगी तो वो आदेश का तब वो मंत्री का आदेश माना जाएगा। तो ये तो ठीक उनकी व्यथा है। महत्वाकांक्षा ये है कि बहुत दिनों से, ये पिछले 2 साल तक तो सरकार ठीक ठाक चली है, बाद में 2 साल के बाद वो जो 2.5 साल का एक तथाकथित फार्मूला, उसकी आज तक पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसा कोई समझौता हुआ था कि नहीं हुआ था, वो बीच में एक एपिसोड आ गया 2.5 साल वाला। और सहन शक्ति इसलिए मानना पड़ेगा कि कभी कोई एक विधायक बोल दे कि मेरे को जान से मारने का प्रयास किए हैं, फिर वो विधानसभा में आए, फिर विधानसभा छोड़ के चल दे, फिर आए, तो मेरे को लगता है ये सहन शक्ति भी अब लगता है अब छलक रही है सिंहदेव जी की। इसीलिए उन्होंने ये सब अपना कदम उठाया और पंचायत मंत्री का इस्तीफा देने की आड़ उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा, व्यथा को भी जाहिर किया और साथ में वो अपना जो पुराना करार था उसको भी उन्होंने फिर से दोहराने का प्रयास किया है। रजनीश जी, आप तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों में हैं, ये तो एक पार्टी के बीच का मामला है, अंदर का मामला है, तो इसमें आप अविश्वास प्रस्ताव की बात भी कह रहे हैं, ये किस आधार पे कह रहे हैं? नहीं, देखिए राहुल जी, ये अविश्वास प्रस्ताव हम इस बात पर नहीं लाने वाले हैं। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो तय किया है उसमें बहुत सारी विषय हैं, तो ये विषय तो अभी 2 दिन पहले आया है। अविश्वास प्रस्ताव एक अलग मैटर है। लेकिन जिन चीजों का जिक्र आदरणीय अभी पांडे जी कर रहे थे, वास्तव में यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश की दिशा में बढ़ रहा है। इसी प्रकार से माधवराज सिंधिया जी को चुनाव कैंपेन समिति का अध्यक्ष बना के उनसे बड़ी बड़ी बातें कहवाई गई। जब 1-1.5 साल में उन्होंने कहा कि भाई जो घोषणाएं हैं वो पूरे नहीं हो रही हैं, जनता के बीच हमारे खिलाफ में बहुत आक्रोश पनपता जा रहा है और यदि ऐसी चला तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, तो वहां के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया जिनको सड़क में आना है तो आ जाए, तो मुख्यमंत्री ही सड़क पे आ गए। ठीक इसी प्रकार से यदि हम यहाँ की छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें, आदरणीय बाबा साहेब उस कमेटी के प्रमुख थे जिसमें इन्होंने 36 घोषणाएं की है और जो बहुत तो बड़ा कारण आज बना इनके भारी बहुमत में भी है क्या? सरकार में आने का जो कारण बना है। आप तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं, कुछ मध्य प्रदेश की तरह इधर भी आपकी नजर है क्या? राहुल जी, इसमें इस्तीफा देने में, लेटर लिखवाने में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं गया है। विधायकों को उनको पार्टी से बाहर निकाल दो कहने भारतीय जनता पार्टी, हम लोग तो नहीं गए हैं। वो तो खुद अपना निपट रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं। मूल विषय ये है कि इनका जो घोषणा पत्र था पूरा नहीं हो रहा है और ये पहली बार नहीं हो रहा है राहुल जी। हम विधानसभा में कई बार इस बात का जिक्र हुआ है कि आप पंचायत विभाग में एक काम 3 साल से किसी विधायक को नहीं दे पा रहे हैं, कांग्रेसियों को भी नहीं दे पा रहे हैं, फंड नहीं मिल रहा है। फंड मिल रहा है तो एक कमेटी बना है, वो उनको तय करेगा। स्वास्थ्य मंत्री हैं, कोरोना काल में बिना उनके जानकारी के मीटिंग हो जाती थी, कोरोना का जो संक्रमण काल था, और जिन चीजों को भारतीय जनता पार्टी लगातार कहते आ रही है और ये पहली बार नहीं है, विधानसभा में जवाब आया है। सब सरकार ये बात को जानती है कि 8 लाख जो आवास बनने थे, केंद्र सरकार ने इनको 1.5 साल समय दिया। 10,000 करोड़ का जो अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ में आती, 8 लाख गरीबों के परिवार में खुशहाली आती। मनरेगा को भी हमने कहा था कि इस साल पूरा मनरेगा को इसको मंत्री जी कह रहे हैं, हमारी जो बात है उसको, कि एक षड्यंत्र के तहत उस 1200-1500 करोड़ का जो मजदूरों के खाते में सीधा पैसा जाता वो नहीं गया।
तो आखिर एक विभाग के मंत्री को क्या औचित्य है उस पद में रहने का? उनको लगा है कि इस विभाग के साथ 3.5 साल से न जनता का मैं कोई भलाई कर पा रहा हूं, न जनप्रतिनिधियों का कर पा रहा हूं। वो यदि हम उस इस्तीफे का मजनून जो 4 पेज का पढ़े तो एक एक शब्द उसमें बड़ा गंभीर आरोप है सरकार के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की इसमें कहीं कोई भूमिका नहीं है, लेकिन ये सरकार, हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि भारी बहुमत में होने के बाद भी जनता के आशा अपेक्षा पर खरा नहीं उतरी है और ये लगातार चल रहा है। कभी कोई विधायक, इसके पहले भी हम देखे विधायक के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ FIR हो जाता है माफियाओं को बचाने के लिए। कोई विधायक इनके खिलाफ में आरोप लगा देता है कि मेरी हत्या कराना चाहते हैं। उस एपिसोड को भी हम सब ने देखा है। तो इस सरकार में जो अंतरकलह है और बड़े स्तर पर है, आप देखिएगा। ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक ऐसा दल जो भारी बहुमत से, आप खुद ही कह रहे हैं भारी बहुमत से जीत रहा है, सारे उपचुनाव जीत रहा है, वो जनता के आशान रूप कैसे खरा नहीं उतर रहा है? ये जरा आप ही समझाइए, आप ही बताइए। राहुल जी, यदि आप निगम के पार्षद चुनाव को जीतना, यदि उनको ये बोलते हैं, 2 विधानसभा उपचुनाव जनरली देखा गया है कि सत्ताधारी दल का होता है, और यदि उस 2 चुनाव को भारी बहुमत से जीत रहे हैं, मानते हैं, उनको बधाई शुभकामनाएं हो। इसी खुशफहमी में अभी 1 साल और बचा है रहें। हमारी मूल विषय जो है, जब 2018 का मुख्य चुनाव हुआ था उस समय इनको जनता ने भारी बहुमत साथ 68 सीट दिया था। वो भारी बहुमत है, हम मान रहे हैं, लेकिन उसी जनता ने 4 महीने बाद मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 25-25 हजार से हरवाए हैं। लोकसभा चुनाव में आपने देखा है कि छत्तीसगढ़ में इनकी क्या हाल हुई। अब वो निगम चुनाव को पार्षदों के माध्यम से कराए, डायरेक्ट चुनाव करवाते तो वो भी पता लग जाता। और पार्षदों में भी भारतीय जनता पार्टी 50-60 के डिफरेंस में है, बहुत ज्यादा डिफरेंस में नहीं है राहुल जी। और इसको यदि ये मापदंड मानते हैं कि हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है, माने, अपने कुछ नहीं कहना है, लेकिन वास्तविकता तो 2023 में इनको पता लगेगा। ठीक है, 2023 में क्या होगा ये तो देखा जाएगा। और ऐसे कई विधायक मंत्री हैं। ठीक है सर। शंकर पांडे जी, रजनीश सिंह जी की कुछ और बात है। वो कह रहे हैं कि ये निजी महत्वाकांक्षा नहीं है, वो इसको दूसरे तरीके से कह रहे हैं। नहीं, अब रजनीश जी विपक्ष में है, रजनीश जी वैसी बात करेंगे, पर मैं समझ रहा हूँ इसमें एक और भी भारी बात यह है असल में कि अगर अपने मंत्रालय से नाखुश थे TS सिंहदेव बाबा जी, तो वो इस संबंध में पुनिया जी से बात कर सकते थे, मुख्यमंत्री से बात कर सकते थे। मुख्यमंत्री उनके कोई नए नहीं है। 18 के चुनाव में सिंहदेव जी और भूपेश जी की जोड़ी ने पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा को हटा के इतने बहुत ज्यादा बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी, तो वो अपनी ये व्यथा उनके पास भी रख सकते थे। दूसरा, वो जहां तक इस्तीफा देने का सवाल था, ठीक है, वो उनको अगर पंचायत से इस्तीफा देना था तो वो हाईकमान को दे सकते थे, भूपेश को दे सकते थे। उसको जो सार्वजनिक उन्होंने किया, वो थोड़ा सा उसके पीछे तो यही लगता है कि मतलब वो चाहते थे कि आम लोगों तक मेरी भावना पहुंचे, और इसके लिए उन्होंने इस्तीफा दिया उसको साथ। रजनीश जी, ऐसी बातें तो दोनों दलों में होती है, आपकी तरफ से भी होती है, कांग्रेस की तरफ से भी होती है। वाकई अगर इतना सब कुछ था तो उसके लिए तो पार्टी फोरम है, कैबिनेट है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जब पब्लिक में बात कही जाए तो शंकर जी भी उस बात को कह रहे हैं कि वरिष्ठ पत्रकार जो है वो कह रहे हैं कि ये निजी महत्वाकांक्षा हो सकती है। राहुल जी, जिन बातों का भी पांडे जी जिक्र कर रहे थे, यदि उस पत्र को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि मैंने कई बार इस व्यवस्था को सुधारने के लिए लिखित में दिया है, मौखिक चर्चा किया है, लेकिन आज पर्यंत तक ना उसमें किसी प्रकार का उन गतिरोध को दूर किया गया है, बल्कि और उसको जिनको बर्खास्त किया जाना। एक बात आप समझिए, वो लिखते हैं कि साजिश के तहत अभी जो 4-5 महीने मनरेगा का कार्य रहता है पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में, जिसमें हमारे श्रमिक भाई बहनों को 100 दिन 150 दिन का रोजगार मिलता है, पूरा हड़ताल करवा के वो लिख रहे हैं
कि वेतन वृद्धि का प्रस्ताव था और बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ने वाला था। ये पूरा केंद्र सरकार की योजना है, वेतन से इनको बहुत ज़्यादा इसमें भार नहीं पड़ता। और इसी प्रकार से यदि याद करें, स्वास्थ्य विभाग में भी हमने देखा है कोरोना के समय में शेष लगा, 600 करोड़ से ज़्यादा की राशि आई, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया गया। तो पूरे सदन में बार बार विषय आ रहा है कि आपको, आपके मंत्रालय को इस तरह से अभी किया जा रहा है। और हर विधायक बोलते थे, अरे कांग्रेस के विधायक आरोप लगाए हैं कि हमारे कोरोना के समय में दवाई का, वेंटिलेटर का, ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। पैसा रहते हुए 500 से 600 करोड़ शेष का राशि था, उसको नहीं दिया गया स्वास्थ्य, जबकि इसीलिए लिया गया था, कोरोना के लिए शराब में शेष लगा के लिया गया था। उस 600 करोड़ का, उससे भी अधिक राशि का पता ठीक है। रजनीश जी, शंकर जी से भी लेते हैं, क्योंकि अंतिम एक समग्र विकास और जो जनप्रतिनिधियों, अंतिम मिनट में है। रजनीश जी, शंकर जी का भी कमेंट ले लेते हैं। एक पत्रकार की नजर क्या है इस पूरे घटनाक्रम पर? पार्टी फोरम के बजाय उन्होंने सार्वजनिक लेटर लिखा है, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये जो है ये कांग्रेस के लिए और सरकार के लिए और पार्टी के लिए उचित नहीं है। मेरा कहना है, यदि उन्होंने पत्र में लिखा है कि मेरे बोलने के बाद, मेरे कहने के बाद भी अगर उन्होंने नई कार्रवाई की, तो उनको तो फिर मंत्रिमंडल के पूरी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको किसी विभाग से इस्तीफा देने की मैं समझता हूँ फिर उनको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए थी। तो साफ तौर पर यहाँ पर एक वरिष्ठ पत्रकार का यही कहना है कि उन्हें सारे पद से ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। और साथ ही साथ रजनीश जी की जाहिर सी बात है, उनकी अपनी पार्टी है, अपना राय है। आप दोनों छत्तीसगढ़ की बात में हिस्सा लिए, अपनी बात को रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।